महीनों से क्यों चुप बैठे हैं नीतीश कुमार, पता चल गया। जो लालू कभी नहीं चाहते थे वो तेजस्वी करने में जुटे हैं। तेजस्वी जो कर रहे हैं वो नीतीश कुमार को करना था। नीतीश जो सोच भी नहीं सकते तेजस्वी वो भी कर रहे हैं। तेजस्वी का मिशन डिकोड हुआ तो अमित शाह भी चौंक गए। अमित शाह को यकीन नहीं हुआ और नए नए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी ने तो माथा ही पकड़ लिया। दबी जुबान में भाजपाई कहने लगे कि तेजस्वी को इतनी समझ कहां से आ गई। जरूर लालू ने कोई खेल किया है और लालू राजनीति में किस लेवल के खिलाड़ी हैं ये तो आप जानते ही हैं। लालू कोई चाल चल दें और उसमें कोई फंसे ना, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा में न हमको सीएम बनना है न इनको पीएम बनना है क्या कहा। विरोधी तो ताना ही मारने लगे कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये सब कुछ देखकर और सुनकर लालू भी चुप रहे। उनके दिमाग में एक ही बात चलने लगी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए। लालू ने ये बात तेजस्वी को बताई। आइडिया सुनते ही वो एक्टिव हो गए और नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। तभी से दिल्ली में बैठे सियासत के दिग्गजों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। क्या है लालू का वो प्लान जिससे 2025 में तेजस्वी के सीएम बनने का सपना साकार होगा और नीतीश को मजबूरन गद्दी तेजस्वी को सौंपनी पड़ेगी। दरअसल बिहार में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बनते ही नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हुए दिल्ली जाने का जुगाड़ करने लगे, जबकि बिहार में तेजस्वी यादव अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गए। माना गया कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए देश भर में घूम घूम कर नेताओं को इकट्ठा करेंगे और तेजस्वी बिहार में उनकी विरासत संभालेंगे। अपनी समाधान यात्रा के दौरान भी नीतीश ने कहा था कि बजट सत्र के बाद वो विपक्ष को एकजुट करने के काम में लग जाएंगे। पर सच यही है कि नीतीश शांति से बैठ गए हैं और नीतीश को जो करना था वो काम तेजस्वी कर रहे हैं। इन दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार का काम उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कहने से बेहतर ये कहना होगा कि नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। तेजस्वी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के जन्मदिन पर विपक्षी नेताओं के जुटान में शामिल हुए थे। हाल ही में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर स्टालिन ने दिल्ली में जब विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई तो तेजस्वी ने ही बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। तेजस्वी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तेजस्वी से मिलने पटना पहुंचे थे। यानी विपक्षी नेताओं से तेजस्वी की भेंट मुलाकात होती रहती है। नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से मिलने के लिए लालू यादव का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन तेजस्वी उनके आवास पर मुलाकात कर चुके हैं। गौरतलब है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बिहार राज्य प्रमुख जगदानंद सिंह बार बार ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम फेस होंगे। इधर नीतीश कुमार बार बार इस तरह की बात करने से इनकार करते रहे हैं। एक बार फिर ऐसा लगने लगा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के लिए नीतीश अपनी कुर्सी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। आरजेडी ने अपने हल्ला बोल ब्रिगेड को सामने कर दिया है। नीतीश के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी के कुछ विधायक नीतीश को नकारने में लगे और तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख भी मुकर्रर करने लगे, लेकिन सीबीआई और ईडी के एक झटके में सब सीधे हो गए। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी उनका गुणगान करने लगे। तेजस्वी ने सफाई में ये तक कह दिया कि उन्हें सीएम नहीं बनना, वो नीतीश जी के नेतृत्व में अपनी इस भूमिका से संतुष्ट हैं। चैती छठ के मौके पर अपने कई मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार बीजेपी एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के घर प्रसाद खाने गए। उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि बिहार में उन्हें कोई अंडर एस्टिमेट करने की भूल न करे। उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। उसके बाद आरजेडी में सन्नाटा पसर गया। नीतीश अगर सच में झटका दे दें तो न सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोटों का समीकरण गड़बड़ हो जाएगा, बल्कि सत्ता का मिल रहा तात्कालिक सुख भी छिन जाएगा। इधर सीबीआई ईडी ने तेजस्वी यादव समेत लालू यादव के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। तेजस्वी को ऐसे मौके पर नीतीश के नैतिक समर्थन की जरूरत थी। नीतीश के एक झटके से आरजेडी बेचैन आत्माएं शांत हो गईं। उसके बाद से न सुधाकर सिंह की जुबान खुली और न ताजपोशी की तारीख तय करने वाले विजय मंडल की। नीतीश की आपत्ति के बावजूद रामचरितमानस के खिलाफ लगातार बोल रहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की न सिर्फ बोलती बंद हो गई, बल्कि माफी के अंदाज में कई लोगों की मौजूदगी में उन्होंने नीतीश कुमार के पैर भी छू लिए। नीतीश कुमार के पलटी मार स्वभाव से सभी परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि आरजेडी को इसका एहसास नहीं होगा। नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में जाने की बात करते रहे, लेकिन जब जरूरत है तो वो शिथिल पड़ गए हैं। इसलिए वो नीतीश कुमार के लिए ग्राउंड वर्क करने में जुटे हैं ताकि वो बिहार से बाहर निकल सकें। शायद तेजस्वी को इस बात का एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार ने भले ही 2025 का असेंबली इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कही हो, पर लगता नहीं है कि वो बिहार छोड़ने के मूड में हैं। इसलिए उनका काम खुद कर रहे हैं। वो विपक्षी नेताओं से मिलते रहते हैं।